This has become a routine for me and for one MUFC fan base, or आप या बोलो community, that in one game week I'm sitting here, I'm talking nice about Manchester United and our players कि भाई ऐसे कम बैक कर दिया, they can build on this, they can improve in the season, यहाँ से हम और अपने आप को बेहतर करेंगे तो हम यहाँ पर डेफिनेटली टॉप 4 में जगह बना सकते हैं. एंड इन द वेरी नेक्स्ट गेम यहाँ पर पोस्ट मैच रिव्यू में बैठकर मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि भाई दिस टीम हैज़ गॉट नो विजन, दिस मैनेजर इज क्लूलेस एंड दीज प्लेयर्स हैव गॉट नो ज़ील टू सक्सीड. क्योंकि लास्ट मैच में आप एस्टन विला के अगेंस्ट 3-2 कमबैक करके आए और इस गेम में आते आते आपको ये तक याद नहीं रहा कि आप यहाँ पर अवे खेल रहे हो. देयर वोंट बी द सेम फैन सपोर्ट जो आपको ओल्ड ट्रैफर्ड में मिला है. एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट आपको टेस्ट करेगी. एस्टन विला के अगेंस्ट कमबैक, दैट डजंट मीन कि आप यहाँ पर सीजन खत्म कर चुके हो. साल का आखिरी मैच था. यू न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस गेम कि भाई यहाँ पर अगर हम जीतेंगे और जिस तरह का फॉर्म अभी स्पर्स का है, जिस तरीके से अभी आपकी जो नीचे बैठी टीम है वो आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं डाल पा रही है क्योंकि वो हेयर एंड देयर मैचेस जीत रहे हैं, तो आप यहाँ पर अगर अपना मैच जीतोगे तो यू विल कम क्लोज टू दोज टीम्स हु आर सिटिंग अबव यू. एंड यहाँ पर थोड़ा सा गैप भी मेंटेन रहेगा आपकी नीचे बैठी टीमों से. लेकिन एज ऑलवेज यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड लुक्ड क्लूलेस थ्रू आउट द गेम. और यहाँ पर कोई अगर ये बोलेगा ना कि यूनाइटेड वर वेरी अनलकी कि उनके पास हॉलैंड नहीं था इसलिए वो नहीं जीते, देखो सीधी सिंपल सी बात है, हॉलैंड ने पूरे सीजन में 1 गोल स्कोर किया है. येस, इवन आई एग्री के फिटनेस के मामले में हम इतने ज़्यादा खराब रहे हैं कि एक मैच में जो प्लेयर परफॉर्म करता है अगले मैच में आके वो इल हो जाता है. वरान के साथ ये केस रहा, डेलो के साथ ये केस रहा, रैशफोर्ड के साथ ये केस रहा, हॉलैंड के साथ अभी कल आपको देखने को मिल गया. और ये रिपीटेटिव साइकिल चलती आ रही है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा. और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नॉटिंघम फॉरेस्ट की, दे थरली डिजर्व टू विन दैट गेम. और यहां पर जो हमने गोल भी स्कोर किया है, इफ इट वाजंट फॉर टर्नर्स फॉल्ट और वहां पर गर्नाचो का एक बेहतर इंटरसेप्शन आ गया तो उसके चलते वो गोल आ गया, वरना वी क्रिएटेड नथिंग इन द एंटायर गेम. हमने कुछ भी नहीं किया. ब्रूनो डजंट नो हाउ टू पास द बॉल. एरिक्सन पोस्ट 60 मिनट्स वर लुकिंग टायर्ड. एंड मैं वॉच अलोंग खत्म करने के बाद मेरे कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था वॉच अलोंग के. पीपल वर टेलिंग मी, अरे लुक एट दिस क्लूलेस गाय, ही इज आस्किंग डैनियल गोड टू कम इन. ब्रदर लिसन, 60 मिनट के बाद इफ द एनर्जी इज नॉट देयर, आई सजेस्टेड एन ऑप्शन. और यहां पर हनिबल मजाबरी एंड डैनियल गोर वर द 2 ऑप्शंस जिनको हम लेकर आ सकते थे. इवन वी कुड हैव सब्स्टिट्यूटेड डॉनी वेन डे बीक क्योंकि अभी वो गया नहीं है फ्रैंकफर्ट पे. उसके बावजूद यहां पर एरिक्सन को पूरे 90 मिनट खिलाए गए. एरिक्सन लुक्ड क्लूलेस पूरे मिनट में, मतलब शुरू के 10 मिनट आप हटा दो जहां पर हम थोड़े से वेल ऑर्गेनाइज दिखे, उसके बाद के 80 मिनट वी वर ऑल ओवर द प्लेस. हाफ टाइम पर यू न्यू दैट यू वर ट्रेलिंग, बेसिकली यू वर नॉट ट्रेलिंग, बट यहां पर आप क्योंकि खराब फुटबॉल खेल रहे थे तो लॉजिकली अगर आप देखोगे तो आप गेम में पीछे थे नॉटिंघम फॉरेस्ट से. और उसके बावजूद यहां पर आपने एंटनी को सेकंड हाफ में स्टार्ट दे दिया, आपने उसको कैरी कर लिया. भाई कोई मुझे ये बताओ ऑन व्हाट बेसिस एंटनी डिजर्व्स टू स्टार्ट. अमाद ने जो 30 मिनट में किया एंटनी पूरे सीजन में ना कर पाया. अमाद कट इन कर रहा है, शॉट ले रहा है, अमाद कट इन कर रहा है, वहां पर प्लेयर्स फाइंड कर रहा है राइट पासेस पे फाइनल थर्ड में. एंड एंटनी ने पूरे मैच में क्या किया, ही वॉज जस्ट रिसीविंग द बॉल, पासिंग इट साइडवेज या फिर बैक पास कर रहा था. और ये मैनेजर इतना निहायती बेवकूफ है कि अगले मैच में जाकर वापस से एंटनी को स्टार्ट देगा. एंड यहां पर आई एम, मतलब अब दिस इज माई सैचुरेशन पॉइंट. हो गया भाई, बहुत बहुत ज्यादा हमने आपको बैक किया, बहुत सारी चीजें मान ली आपकी, लेकिन आपका टीम सिलेक्शन में एंटनी का ये जो आप बोलोगे ओवर पोजेसिवनेस है टुवर्ड्स दैट प्लेयर. और यहां पर आप इतना ट्रस्ट अगर उसके ऊपर करो तो आपने इतना ट्रस्ट क्यों नहीं किया फिर जेडन सैंचो के ऊपर. एंड आई एम नॉट बैकिंग जेडन सैंचो हियर एट ऑल, बट पॉइंट वही है कि एंटनी आपको क्या दे रहा है ट्रेनिंग पिच के ऊपर जो आप एंटनी को लगातार यूज करे जा रहे हो. और रही बात आपके बाकी प्लेयर्स की, आपने यहां पर मार्कस रैशफोर्ड को सेंट्रली ऑपरेट करवाया बट यू हैड नो प्लान कि मार्कस रैशफोर्ड को गेम में इन्वॉल्व कैसे करना है. पूरे मैच में मार्कस रैशफोर्ड को हमने इन्वॉल्व ही नहीं किया. एंड आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड विद गर्नाचो एज वेल. भाई रिपीटेटिव सेम मिस्टेक, जिस चीज के लिए आप यहां पर एंट्री को मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हो, जिस चीज के लिए यहां पर आप रैशफोर्ड को क्रिटिसाइज कर रहे हो, मतलब सेम चीज कर रहा था गर्नाचो. बार बार बॉल रिसीव कर रहा था, बार बार 3 प्लेयर सामने खड़े हैं, टेक ऑन्स लेने की कोशिश कर रहा है. अरे भाई पहली बात तो फर्स्ट जितना खराब रहा पूरे मैच में गर्नाचो का. आई गेट इट कि वो गोल जो आया वो गर्नाचो के जील के वजह से आया कि भाई उसने वहां पर वो इंटरसेप्ट किया एंड फिर उसने वो पास रिलीज किया रैशफोर्ड के लिए. बट उसके अलावा पूरे मैच में गर्नाचो ने इतने बार पोजीशन लूज किया है, इतने बार अननेसेसरी टेक ऑन्स लेकर हमें काउंटर की सिचुएशन पे फोर्स किया है. और यही एक वजह है कि यूनाइटेड कभी इंप्रूव नहीं कर पाएगी क्योंकि हम एक गेम की गलतियों से दूसरे गेम में सीख के नहीं आते. पिछले मैच में हमने सेम गलतियां की, लॉन्ग बॉल्स पर हम एक्सपोज हो रहे थे. कल के गेम में जो 2 गोल हमने कंसीड किए हैं, भाई दुनिया भर का टाइम था वहां पर गिब्स के पास और उनके जो पहले गोल स्कोर थे उसके पास. दोनों आराम से वक्त लेते, पैर तोलते, उसके बाद भी शॉट लेते ना तो भी गोल होता, बिकॉज देयर वाज नो प्रेशर
कैसे हो सकता है कि बॉक्स में एक ऐसा प्लेयर खड़ा हुआ है जिसके ऊपर कोई मार्कर ही नहीं है, कोई प्लेयर उसके चैनल्स क्लोज डाउन ही नहीं कर रहा, शॉट टेकिंग एंगल्स पर कोई किसी ने उसको ब्लॉक नहीं कर रखा। कैसे हो सकता है कि जो फाइनल पास निकला है उससे पहले वाले पास पर भी कोई प्रेशर नहीं था उस प्लेयर के ऊपर। बॉक्स में आप दो प्लेयर्स को कैसे ओपन छोड़ सकते हो भाई पहले गोल पे। एंड दूसरा गोल जो आया है भाई, नो वन वाज मार्किंग गिब्स वाइट और उसको इतना वक्त मिला है। एंड कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट, आंद्रे ओनाना इज अ ट्रैश गोलकीपर। बहुत बैक कर लिया, बहुत बोल लिया कि भाई आंद्रे ओनाना विल इंप्रूव, इवेंचुअली इंप्रूव। वो जो सेकंड गोल कंसीड किया है दैट वाज अ रेगुलर सेव फॉर डेविड डेया। ही यूज्ड टू सेव दो शॉट्स डे इन डे आउट, और यहां पर आंद्रे ओनाना पे एक शॉट सेव नहीं होता। और ये पहले गेम की कहानी नहीं है जहां पर यूनाइटेड लुक्ड क्लूलेस। बॉर्नमथ के अगेंस्ट वी लुक क्लूलेस, न्यूकासल के अगेंस्ट वी लुक क्लूलेस, यहां पर कल के गेम में वी लुक क्लूलेस, इवन अगेंस्ट एस्टन विला फॉर द फर्स्ट 45 मिनट्स वी लुक्ड एब्सोल्युटली क्लूलेस। वो तो सेकंड हाफ में पता नहीं क्या माता चढ़ गई थी, जो भी था वो कमबैक हो गया। एंड दिस टेल्स यू अ क्लियर पिक्चर कि अभी दिस टीम एंड दिस मैनेजर हैज गॉट नो विजन। और यहां पर आप देख रहे हो कि आप 2-0 डाउन हो, आपके प्लेयर्स जो है लो ऑन एनर्जी हैं, और उसके बावजूद आप यहां पर सब्स्टिट्यूशन इतना लेट कर रहे हो। एंड देखो सीधी सिंपल सी बात है, एरिक्सन इज अ ब्रिलियंट प्लेयर बट एरिक्सन कैन नॉट प्ले 90 मिनट्स। और यहां पर कल हमें वो देखने को मिल गया अराउंड 65th 66th मिनट देयर वाज अ इंसिडेंट जहां पर एरिक्सन ने बॉल लूज की एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट के प्लेयर, आई थिंक गिब्स वाज द प्लेयर, उसने बॉल रिसीव की एंड एरिक्सन खड़ा है वहां पे, ही वाजंट इवन प्रेसिंग हिम डाउन। तो ये दिखा रहा है भाई कि प्लेयर्स अभी यहां पर मेंटली फटीग्ड हो चुके हैं आपसे, और या फिर उनको अब वो आपके अंडर खेलने की जील है ही नहीं। और ब्रूनो फर्नांडिस, यू आर अ कैप्टन मटेरियल राइट, यू सेड कि हम यहां पर अब नहीं बोलेंगे कि दिस मैच कुड किक स्टार्ट आवर सीजन या फिर दिस गेम कुड टर्न अराउंड आवर सीजन। अरे भाई तो परफॉर्म भी तो कर लेना यार। कल क्या किया पूरे गेम में, गिविंग अवे द बॉल सो चीपली, गोइंग डाउन सो इजीली, फिर उसके बाद रोना मचाना, ये करना। पूरे गेम में पूरी टीम ने मिलकर, अगर मैं अमाद की परफॉर्मेंस हटा दूं ना, पूरी टीम में कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली जहां पर मैं ये बोल पाऊं चलो ठीक है ये प्लेयर जीतने के लिए खेल रहा था। क्या रफाल वरान, क्या जॉनी इवेंस, क्या डिएगो डेलो, क्या वैन बिसाका, क्या आपके, और मिडफील्ड तो नॉन एग्जिस्टेंट भाई। कोबी मेनो को सब्स्टिट्यूट किया आपने हाफ टाइम पर, और आप मैकटॉमने लेकर आए। मैकटॉमने पूरे मैच में क्या प्रोवाइड करता है? व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग मैकटॉमने? ना मैकटॉमने पे फॉरवर्ड पासेस हो, ना मैकटॉमने पे इंटरसेप्शंस हो, ना मैकटॉमने यहां पर किसी भी तरीके से डिफेंस ऑर्गेनाइज कर पाए। बंदे को आगे खेलना है। एरिक्सन इज नॉट अ सीडीएम प्लेयर, आपने मैकटॉमने को लाया लेकिन आप मैकटॉमने को आगे पुश करे जा रहे हो। आई गेट इट, यू वर इन सर्च ऑफ द गोल, बट व्हाट वाज द प्लानिंग बिहाइंड इट? और यहां पर वही वाली बात आ जाती है कि एक तो सैमुअल लकर्स भाई, हैट्स ऑफ टू दैट गाय, वो उसको बैन कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, तो वो एजेंडा रन कर रहा है अब मैनेजर के अगेंस्ट। और यहां पर कार्ल एनका की आप रिपोर्ट पढ़ो, उसको आप सैमुअल लकर्स का वो देखो ट्वीट, दोनों के ट्वीट में जमीन आसमान का फर्क है। वो क्लियरली बोल रहा है कि ड्यू टू द इनएक्सपीरियंस एंड क्योंकि वो यंगस्टर है इसलिए मुझे वहां पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ा यहां पर आपके कोबी मेनो को, बट यहां पर मुझे उस चीज का कोई रिग्रेट नहीं है। और वहां पर वो कह रहा है सैमुअल लकर्स से सिर्फ वो वाला पार्ट ट्वीट कर दिया दैट आई हैव गॉट नो रिग्रेट्स ओवर सबिंग कोबी मेनो ऑफ, दैट वाज अ टेक्टिकल चेंज। भाई यार कसम से यार, ये मतलब ये तो निहायती दोगलापन हो गया। उसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं आपके टैक्टिकल स्विच की, आपको दिख रहा था यू आर गेटिंग एक्सपोज आपके हाई लाइन के ऊपर, तब भी आपको समझ में नहीं आया, यू केप्ट ऑन पुशिंग द प्लेयर्स फॉरवर्ड एंड फिर अगेन क्रॉसेस हम पे डाले नहीं जाते। एंड बात वही है, चाहे आप इस टीम में कोई भी वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर लाके दे दो, जब तक सप्लाई नहीं मिलेगी वो स्ट्राइकर क्या कर लेगा? आप यहां पर अभी करीम बेंजेमा, जो अभी एज अ थोड़ी सी बातचीत चल रही है कि करीम बेंजेमा इज अनहैप्पी इन सऊदी एंड वो शायद छोड़ सकते हैं, तो यूनाइटेड माइट बी इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग फॉर 6 मंथ्स। आप चाहे कोई प्लेयर उठा के ले आओ, आप यहां पर करीम बेंजेमा ले आओ, हैरी केन ले आओ, या फिर और आपके पास तो रोनाल्डो था ना, रोनाल्डो के साथ आपने क्या कर लिया? देयर इज नो पॉइंट यहां पे इस चीज का डिस्कशन करने का कि कोई वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर आएगा तुम्हारी गोल स्कोरिंग फॉर्म सुधर जाएगी। ये लोएस्ट पॉइंट है अभी तक की प्रीमियर लीग हिस्ट्री में मैनचेस्टर यूनाइटेड का, जहां पर 20 गेम के बाद हमारे महज 31 पॉइंट हैं, हमने महज 22 गोल स्कोर किए हैं, और यहां पर आप देख लो कि हमारा -5 का जीडी है। दिस टेल्स यू अ क्लियर पिक्चर कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं लास्ट ईयर से। एंड दैट वाज अ प्लीड फ्रॉम एरिक टेन हाग एंड कि भाई मैं काम करना चाहता हूं, मेरे पास जब आएगी ये पूरी टीम तब मैं दिखाऊंगा क्या कर सकता हूं। वी ओवर अचीव्ड लास्ट सीजन बट वी आर अंडर अचीविंग दिस सीजन। इनोस ग्रुप को ट्रस्ट करना पड़ेगा। उसको समझ में आ रहा है दैट हिज जॉब इज ऑन द लाइन, ही इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग द सैक, एंड इसीलिए अब ये स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं, you are too stubborn with your structure, you are too stubborn with your man management, आपकी मैन मैनेजमेंट टॉप क्लास नहीं है। एंड उसके बाद यहां पर आपकी जो टाइमिंग और सब्स्टिट्यूशन है, प्लस
आपका जो ओवर ऑब्सेशन है ना विद सर्टेन प्लेयर्स, आपने पूरी, आपका जो टैलेंट आईडी है वो इतनी ज्यादा खराब है, आपने सिर्फ वो प्लेयर्स टारगेट किया, आपने सिर्फ वो प्लेयर साइन किए जो कि आपके फॉर्मल क्लब में खेल चुके हैं, जो कि आपके लिए प्रीवियसली या तो लिंक्ड रहे हैं क्लब के साथ या फिर आपके अंडर खेल चुके हैं। एंटनी प्रीवियसली प्लेड अंडर एरिक टेन हाग एट आयक्स, ओनाना प्रीवियसली प्लेड अंडर एरिक टेन हाग एट आयक्स। देन आप एरिक्सन की बात करो, वो ट्रेन करके आया आपके साथ आयक्स में जब वो रिकवरी पीरियड में था, ठीक है। उसके बाद आप देखो मेसन माउंट वाज लिंक्ड टू योर प्रीवियस क्लब बिफोर आयक्स, उस वे में, ठीक है। देन उसके बाद अगर यहां पर देखूं बाकी को आपके टेल मलासिया, यू वर इंटरेस्टेड इन गेटिंग टेल मलासिया व्हेन यू वर एट आयक्स। तो यहां पर किसी भी तौर पर आप ये नहीं बोल सकते कि एरिक टेन हैग की टैलेंट आईडी बहुत मैसिव रही है, उसने अंडर द रडार प्लेयर साइन किए या फिर उसने ऐसे चेहरे साइन किए जहां पर उसको पता है कि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बन सकते हैं। आप खुद सोचो यार, एक ऐसा प्लेयर जो कि 4 यार्ड का पास नहीं डाल पा रहा, उसके लिए हमने 100 मिलियन पे किए, एंड दैट वाज बिकॉज कि एरिक टेन हैग वाज ऑब्सेस्ड विद हिम। एंड देन अगेन यहां पर आप देखो मेसन माउंट, अगेन एक ऐसा प्लेयर जो कि इंजरी प्रोन रहा पिछले 1.5 साल में, आपने उसके ऊपर पैसा वेस्ट कर दिया एंड यू हैड नो प्लान। और जब मेसन माउंट अवेलेबल भी था, यू आर नॉट इवन यूजिंग हिम, तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ वेस्टिंग 55 मिलियन ओवर हिम। और यहां पर आपके सामने भतेरे स्ट्राइकर ऑप्शंस थे, लेकिन आप रैसमस हॉयलैंड के लिए गए, 75 मिलियन प्लस 10 मिलियन एड ऑन्स पे किए, आपने पूरे बजट की ऐसी तैसी कर दी। यहां पर हम सबको पता है कि हमें सेंटर बैक की कितनी जरूरत है, आप सेंटर बैक खरीद नहीं पाए। और यहां भी आपने जॉनी इवांस, देखो नो हेट अगेंस्ट जॉनी इवांस, बट जॉनी इवांस इज नॉट अ प्लेयर जो कि आपके लिए अगले साल में जाकर सेम परफॉर्मेंसेस रिपीट कर पाएगा। या फिर जहां टीम्स यहां पर ग्वार्डियोल और आपके बाकी प्लेयर्स को साइन कर रही हैं, उस बीच में हम यहां पर जॉनी इवांस को साइन कर रहे हैं। दैट क्लियरली शोज द मेंटालिटी ऑफ द क्लब एंड द मेंटालिटी ऑफ द मैनेजर। एंड फिर जो मेंटालिटी आपके मैनेजमेंट की होती है, वो मेंटालिटी कहीं ना कहीं आपके मैनेजर की भी रिफ्लेक्ट करती है, और उसके बाद वही सेम मेंटालिटी आपको प्लेयर्स की देखने को मिलती है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये प्लेयर्स नहीं कुछ जीतने वाले। लास्ट ईयर हमने कैरबाओ कप जीत लिया था, एंड दैट एक्चुअली गेव अस फॉल्स होप कि भाई अगला सीजन हम बहुत अच्छा कर लेंगे क्योंकि हम यहां पर इंप्रूव कर चुके हैं, बट दैट वाज नॉट द केस। अब यहां पर कैसेमिरो वापस आ जाएगा, लिसांद्रो मार्टिनेज वापस आ जाएगा, हम इंप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, कंसिस्टेंसी के नाम पर यूनाइटेड से एक्सपेक्टेशन लगाना बहुत गलत है। एक चीज में कंसिस्टेंट है, ये लगातार हमारी जो होप्स हैं उनको किल करने में और खराब परफॉर्मेंसेस डिलीवर करने में। और एक चीज, यहां पर स्पर्स वाला गेम कुड बिकम दी गेम जहां पर एरिक टेन हैग को सैकिंग मिल सकती है। यू आर टेलिंग मी कि इन परफॉर्मेंसेस के बाद आप स्पर्स की ऐसी टीम को बीट करने को तैयार हो जो कि प्रॉपरली अटैक मोड में ही रहती है, और आपके डिफेंस लाइन अगर मैं देखूं यहां पर किसी भी तौर पर अभी इस काबिल नहीं है कि लगातार कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट को रोक पाए। आई होप कि तब लीचा वापस आ जाए, तब कैसेमिरो वापस आ जाए, बट इसका मतलब ये नहीं हो कि मैं उस गेम में ये थॉट प्रोसेस के साथ जाऊंगा कि यहां पर हम आपकी स्पर्स की टीम को हरा सकते हैं, क्योंकि जब आपने स्पर्स के होम पर खेला था तब स्पर्स वर नॉट इवन परफॉर्मिंग दिस वेल। अटैक के मामले में दे वर नॉट फाइंडिंग दैट रिदम, बट उस मैच में भी आपको हार का मुंह देखना पड़ा। और अल्टीमेटली पॉइंट ये है, जब आप चांसेस क्रिएट ही नहीं करोगे, आप यहां पर अपने फॉरवर्ड्स को फीड नहीं करोगे, बेसिकली जो आपका नंबर 9 खेल रहा है। कल के मैच में भी सेम चीज हुई, वैसे रैसमस हॉयलैंड इन्वॉल्व नहीं होता है, कल आपने रैशफोर्ड को इन्वॉल्व नहीं किया। और अल्टीमेटली ये सारा गेम प्लान कहां से आ रहा है? टेन हैग के एंड से ही आ रहा है ना। टैक्टिकली आप नाइव हो चुके हो, यहां पर मैनेजमेंट के नाम पे आपका कुछ होता नहीं है, आप यहां पर प्लेयर्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। और अल्टीमेटली बात वही आ जाती है कि फकुंदो पेलेस्ट्री ने क्या गलत किया कि उसको मौके नहीं मिल रहे। और अब अगर अगले मैच में जाते में एंटनी स्टार्ट करता है अहेड ऑफ अमाद डियालो और फकुंदो पेलेस्ट्री, आई विल बी एरिक टेन हैग आउट इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, क्योंकि यहां पर बहुत मैंने टॉलरेट कर लिया। पिछले 1.5 साल में एंटनी ने कुछ नहीं किया, उसका लास्ट असिस्ट 12-13 गेम पहले आया था, उसका गोल पता नहीं कितने टाइम पहले आया था, एंड वो अपनी गलतियों से सीख भी नहीं रहा है। एक प्लेयर होता है, एक अगर प्लेयर 1 फुटेड है, पहली बात तो उसका राइट पैर चलता नहीं बिल्कुल भी, और अगर एक प्लेयर 1 फुटेड भी है तो कम से कम वो अपने उस स्ट्रेंथ का बेसिकली प्रॉपर तरीके से यूज करता है कि भाई मुझे देखो मेरा यही ट्रेट है, आई हैव टू कट इन, आई हैव टू डिलीवर द क्रॉस, आई हैव टू टेक द शॉट। बट ना तो वो शॉट ले पाता है, आजकल तो वो शॉट भी नहीं ले पा रहा। एंड मैंने लास्ट टाइम पता नहीं कब देखा था जब एंटनी ने अपने फर्स्ट मैन को क्रॉस पे बीट किया था, या फिर वो फाइनल थर्ड में पास रिलीज कर ले। एंड ये जो कल नॉटिंघम फॉरेस्ट वाली डिफीट है ना, दिस इज एन आई ओपनर फॉर एवरीवन, not just for the fans but actually for the manager as well, that your tactics are rubbish, you have got no brain whatsoever। यहां पर किस तरीके से आप अपनी टीम मैनेज करो, एंड डोंट कम अप विद एन एक्सक्यूज कि आपके पास प्लेयर्स नहीं है। भाई सामने वाली टीम के पास भी कोई इतने बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं है। द सेम एंथनी इलांगा जिसको आपने सेल किया है हैज प्रोड्यूस्ड डबल डिजिट नंबर्स ऑलरेडी इन द प्रीमियर लीग, एंड दैट टेल्स यू कि आपके प्लेयर्स कितने निहायती बेवकूफ हैं, या फिर आपका सिस्टम कितना बेकार है कि यही सेम एंथनी इलांगा लास्ट ईयर वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड सम फॉर्म।
और यही एंथनी लेंगा। आई गेट इट कि यूनाइटेड में रहकर प्रेशर ज्यादा होता है, बट भाई टैक्टिकल आप देखो तो किस तरीके से आप प्लेयर्स को यूज कर रहे हो, आप किस तरीके से रैशफोर्ड को यूज कर रहे हो, आप किस तरीके से आपके बाकी प्लेयर्स को यूज कर रहे हो। ब्रूनो को आपने कितने मैचेस में वेस्ट किया, और उसके बाद अब यहां पर देखो ब्रूनो इस वक्त पे क्या कप्तान के तौर पर खेल रहा है। पोर्चुगल वाला ब्रूनो और यूनाइटेड वाले ब्रूनो में जमीन आसमान का फर्क है। एंड पोर्चुगल में इज द बेस्ट प्लेयर, क्योंकि नंबर्स उसके फेवर में बोल रहे हैं। नॉट बर्नार्डो सिल्वा, नॉट रोनाल्डो, नॉट एनीवन एल्स। ब्रूनो के हाईएस्ट नंबर ऑफ असिस्ट और हाईएस्ट नंबर गोल्स हैं अभी रिसेंट गेम्स में। तो यहां पर किसी भी तौर पर आप ये नहीं बोल सकते कि ब्रूनो के अंदर पोटेंशियल नहीं है, बट पता नहीं क्या है मैनचेस्टर यूनाइटेड में कि प्लेयर्स जैसे ही जर्सी डॉन करते हैं दे एंड अप गेटिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स विद ईच मैच डे। और अब तो रिपोर्ट आई है कि आंद्रे ओनाना वोंट बी लीविंग एनी टाइम सून, के विगन एथलेटिक वाला जो गेम है अपना वो खेल कर जाएगा, एफए कप वाला। बाइंदर को मैं खेलते देखना चाहता हूं, और मुझे नहीं लगता कि बाइंदर ओनाना से ज्यादा खराब करेगा। बहुत मतलब साल के आखिरी दिन भी बैठकर मैं यहां पर रेज कर रहा हूं जस्ट बिकॉज मेरा क्लब इतना बेवकूफ क्लब है। कल रात में चेल्सी ने अपना मैच जीता, और चेल्सी ने शुरू के 80 मिनट अच्छी फुटबॉल खेली, आखिरी के 10 मिनट वो थोड़ा क्रम्बल कर गए बिकॉज उनके पास अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है। पिच के ऊपर आपके पास जॉनी वैंस है, रफाल वरान है, ब्रूनो फर्नांडिस है, एरिक्सन है, ये 4 आपके मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, और उसके बावजूद आप यहां पर कह रहे हो कि आप नॉटिंघम फॉरेस्ट को नहीं हरा सकते। कम ऑन यार, दैट्स टोटल बुलशिट, कंप्लीट बुलशिट।